अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो आज हम पाक स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 अटेंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत का इंट्रो पढ़ा था कि उनकी हुकूमत कैसे आई और कब जो है वो उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। आज हम इनकी सनती इस्लाहात और ज़रूरी इस्लाहात पढ़ेंगे। सनती इस्लाहात देखते हैं जी। सनती इस्लाहात का मकसद यानी उन्होंने जो सनत में इस्लाहात की थी, सनत यानी इंडस्ट्रियल यानी जहाँ पर कोई भी चीज़ बनती है, जैसे कि कपड़े की सनत, फिर क्या उसे कहते हैं फुटबॉल्स की सनत, ठीक है। तो उनकी जो उन्होंने इस्लाहात की थी, इस्लाहात यानी उनमें जो उन्होंने तरक्की की थी, जो चीज़ें उन्होंने चेंज की थी, उनका मकसद क्या था कि मज़दूरों के हालात कार को बेहतर बनाना था, कि इनका जो फ़ायदा है वो मज़दूरों को हो और बेहतर सनती माहौल पैदा करना था और सनत को ठीक है वो सही बनाना था। ठीक, आगे जी मुल्क की मीशत होता है यानी मुल्क का एक अकाउंट होता है, ठीक है। मुल्क की जो है वो एक कहने बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है, जिससे जो है वो पूरे मुल्क का जो निज़ाम है वो चलाया जाता है। और इस मीशत की जो है वो तमीर नौ यानी एक नए सिरे से जो है ना वो तमीर करना, एक नए सिरे से बनाना, ठीक है। ये क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे पैसे नहीं थे कि वो अपनी सनतें बना सके और सारे इंतज़ामात देख सके, तो उनकी जो मीशत थी उनकी जो है वो दोबारा से तरक्की की गई, दोबारा से सारे हालात बेहतर किए। इसकी तमीर नौ की हाथ सनत की बहाली, ठीक है, सनत को बहाल किया गया, ठीक है। और तरक्की के लिए मज़दूरों को सनतों के इंतज़ाम में मुनासिब और मौसर नुमाइंदगी दी गई। और यानी पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी ना जब इसके जो लोग हैं वो मुतमईन होंगे, जब इसके लोग अमीर होंगे। तो उनको अमीर करने के लिए, मज़दूरों की मदद करने के लिए जो है ना उनको सनतों में नुमाइंदगी दी गई कि सनतों से भी उनको फ़ायदा हो। सनतों के मुनाफे में मज़दूरों का हिस्सा बढ़ाया गया। जो सनत से मुनाफा होता था उसमें मज़दूरों का भी हिस्सा होता था और उस हिस्से को बढ़ा दिया गया। मुलाजमीन के लिए बोनस के अदायगी लाज़िमी करार पर, यानी जैसे आपको अवार्ड्स मिलते हैं, ट्रॉफीज़ मिलती हैं, तो इसी तरह जो है वो जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको बोनस मिलता है, ठीक है। अगर वो अच्छा काम करें तो उसको जो है वो बोनस की अदायगी को लाजिम करार दिया गया। मज़दूरों के लिए सेहत की सहूलतों में इजाफ़ा किया गया कि अगर कोई मज़दूर बीमार हो जाते हैं या वफ़ात पा जाते हैं तो उसको जो है वो जो उसका इलाज है वो उसका जो है उसकी सहूलत थी कि वो या तो मुफ्त होता है या थोड़ा डिस्काउंट पे हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है उनकी सहूलतों में इजाफ़ा किया गया। मज़दूरों के ज़ख्मी होने, वफ़ात पाने या किसी हादसे की सूरत में उनको मिलने वाले मुआवजे में इजाफ़ा किया। नहीं, अगर कोई मज़दूर वफ़ात पा जाते हैं या अगर कोई वो जो है उसका हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो क्या है कि वो कमाने की जो है वो मज़दूरी करने की हालत में नहीं होता, तो उसके घर वालों को जो है वो उसका मुआवजा मिलता है, यानी उनकी मदद के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। उन पैसों में इजाफा किया गया। ग्रुप इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम नाफिज किया गया। अब इसमें ग्रुप इंश्योरेंस ये है कि अगर कोई किसी कंपनी में जॉब करता है तो वो उसको जो है वो एज ए बोनस जो है वो कुछ सहूलतें देती है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस। और आगे सोशल सिक्योरिटी यानी अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं भी है तो फिर भी उसको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया, ठीक है। आगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुख्तलिफ़ इदारों को कौमी तहवील में लेने की हिकमत अमली कौमी तहवील में ले लिया गया, यानी जो है वो प्राइवेट जो इदारे थे उनको जो है वो गवर्नमेंट इदारा बना दिया गया। वो क्यों बनाया गया था, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई स्कूल है प्राइवेट तो उसमें जो है वो फ़ी बहुत हाई होती है, तो जो गरीब हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो स्कूल्स को गवर्नमेंट बना दिया गया ताकि कोई गरीब इंसान है तो वो भी अफोर्ड कर सके। अहम सनती इदारों यानी सनत जो है उनको, उनके जो इदारे हैं उनको बैंकों को और बीमा कंपनी यानी ये भी एक इंश्योरेंस ही होती है, ठीक है। और तलीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया। मुल्क की तमाम अहम सनतों, बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को भी कौमी तहवील में ले लिया गया, ठीक। उसके बाद इस हिकमत अमली का मकसद क्या था। इस हिकमत अमली का मकसद मुल्क के मालियाती मामलात, यानी यहाँ पर मैंने आपको मईशत का बताया तो ये भी उसी के रिलेटेड है, यानी जो मुल्क में माल आना है और जो जाना है वो सब कुछ, ठीक, उन पर कंट्रोल हासिल करके इसके फ़ायदे आम आदमी तक पहुँचाना। यानी अगर कोई भी आपका पैसे आ रहे हैं तो वो ज़ाया ना हो, ठीक है, उन पर कंट्रोल रखना, ठीक है, यानी ज़्यादा फजूल खर्ची ना करना और उन पर कंट्रोल हासिल करके जो है वो उसका जो फ़ायदे हैं वो एक आम आदमी तक भी पहुँचाना था। आम आदमी यानी जो वैसे ही मुल्क के आम आदमी होते हैं, कोई उनका जो है वो बड़ा होता नहीं होता, ठीक है। स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा इनके दौरे हुकूमत में कायम किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में। ये भी एक
बीमा कंपनी है, ठीक है। बीमा कंपनी में कुछ जो है वो सहूलियात दी जाती हैं। तो ग्रुप ये जो है स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये भी इसी बीमा कंपनी का ही एक जो है वो सिस्टम है। उसके बाद आगे ज़री इस्लाहात, ठीक है। तो ज़री इस्लाहात क्या है? जो आपकी ज़राइत होती है, जो फार्मिंग होती है, ठीक है, किसान है जो, उनमें उनके लिए क्या इस्लाहात की गई थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1972 को ज़री इस्लाहात का ऐलान किया, यानी उन्होंने जो है वो 1 मार्च 1972 को ज़राइत पर तवज्जो देना शुरू की थी। इन इस्लाहात का मकसद क्या था कि ज़री निज़ाम को बेहतर बनाकर ज़राइत से वाबस्ता अफराद की माशी हालात को बेहतर बनाना। अब ज़ाहिर है जब ज़्यादा गंदम होगी तो जो किसान हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो जो है वो ज़राइत की तरफ तवज्जो दी गई कि वो जो निज़ाम है उसका वो बेहतर हो, ठीक है। आगे ज़री पैदावार में इजाफ़ा करना और मुल्की मईशत की तमीर नौ था, यानी अब अगर पाकिस्तान में जो है वो गंदम की जो पैदावार है वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें जो पैसे जाएंगे वो ज़्यादा जाएंगे। तो इसलिए जो है वो मुल्की मईशत की तमीर नौ भी इसका जो है वो अहम मकसद था। ज़री अराज़ी की मलकियती हद कम करके 150 एकड़ नहरी, ठीक है, यानी जो ज़राइत है ना, ये जो किसान होते हैं तो ये क्या होता है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत होती है ना, हुकूमत में भी इनका जो है वो मलकियत होती है, ठीक है। तो वो मलकियत जो है उसकी हद को कम कर दिया गया था और इससे क्या हुआ था कि जो किसान हैं उनके पास ज़्यादा फसल रही थी और जो हुकूमत है उसके पास कम थी, ठीक है। तो इसकी हद क्या थी कि 150 एकड़ नहरी, यानी नहर के पास जो है जो नहरी आबपाशी से जिधर ज़राइत होती है तो वो जो है वो 150 एकड़, जबकि 300 एकड़ बरानी यानी कि जो नहर के पास नहीं है वो उनमें जो है वो 300 एकड़ मुकर्रर कर दी गई। अब आगे के ज़राई इस्लाहात से ज़मीन की मलकियत की हद दुरुस्त की गई, ठीक है। ज़मीन की मलकियत जो है उसको ठीक किया गया। इस मुकर्ररा हद से ज़्यादा अराज़ी रियासत की मलकियत करार पाई, यानी अगर आपकी अगर कोई ज़मीन है, नहर के करीब ज़मीन है तो वो 150 एकड़ यानी 150 एकड़ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हुई तो वो सरकार की होगी, यानी वो हुकूमत की होगी, ठीक है। और अगर 300 एकड़ यानी अगर आपकी नहर के पास नहीं, नहरी आबपाशी उधर नहीं है अवेलेबल, तो वो 300 एकड़ से ज़्यादा जितनी भी होगी वो हुकूमत की होगी, ठीक है। आगे ज़मीन से मज़ारे ऐन की बेदखली का सिलसिला बंद कर दिया गया, यानी जो ज़मीन है तो वो क्या होता था कि जो ज़मीन के मालिक होते थे वो कुछ लोगों को जो है वो उसकी खेती बाड़ी करने का जो है वो देते थे, ठीक है, उनकी ज़िम्मेदारी लगाते थे और वो जो है उनकी जो है वो बेदखली थी उसमें, यानी उनको कुछ नहीं देते थे वो, ठीक है। तो ये जो सिलसिला था इसको ख़त्म किया गया। जागीरदारों और ज़मींदारों से हासिल करदा, यानी जिनकी ज़मीनें होती थी उनसे हासिल करदा ज़मीन बेज़मीन काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी गई। यानी अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना ये एक हद थी, इससे ज़्यादा अगर होती है तो ये क्या होती है, रियासत की होती है, हुकूमत की होती है, ठीक है। तो इनसे जो ज़मीन हासिल की गई थी वो जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको दे दी गई, ठीक। अब अगला जो है तलीमी इस्लाहात वो हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।